Hello everyone, welcome back to our channel Insight CSIT. My name is पूनम। मैं यहाँ पे अपकमिंग एग्जामिनेशन बीपीएससी टीआरई सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस के लिए प्रिपरेशन करवा रही हूँ। तो अगर आप चैनल पे नए डेडिकेटेड तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं। तो जैसा कि हमारा अभी चल रहा है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, बट मैंने एडिशनल कुछ और भी टॉपिक ऐड किए हैं तो वो भी हमारा चल रहा है, जिसमें कि आज का टॉपिक हमारा है नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे सारे प्रोटोकॉल जितने भी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं, बट जो इंपॉर्टेंट थे जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं वो सबको मैंने कवर किया है। तो आज हम लोग बारी बारी से जितने भी प्रोटोकॉल्स यहाँ पे मैंने मेंशन किया, जैसे HTTP हो गया, HTTPS हो गया, FTP हो गया, SMTP, पॉप, IMAP, TCP/IP, DNS, DHCP, टेलनेट, ये सब जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं ना, इन सब के बारे में डिस्कस करूंगी। तो बारी बारी से चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा समझ लेते हैं कि सबसे पहले प्रोटोकॉल्स होता क्या है। नेटवर्क प्रोटोकॉल्स, तो देखो नेटवर्क पे जितने भी हम लोग वर्क कर रहे होते हैं ना, जैसे सबसे पहले समझते हैं कि प्रोटोकॉल्स प्रोटोकॉल्स क्या होता है। रूल्स एंड रेगुलेशन, मतलब कोई भी वर्क करने के लिए जो हमें रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोटोकॉल्स। अब जैसे कि हमें कॉलेज जाना रहता है, स्कूल जाना रहता है, तो हम लोग फॉलो करते हैं ना, यूनिफॉर्म में जाना है, 9 बजे से पहले जाना है, जो भी मतलब कि टाइमिंग है उससे पहले हमें कॉलेज पहुंचना है। तो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो सब फॉलो करने होते हैं। तो उसी तरह से नेटवर्क प्रोटोकॉल, हम लोग नेटवर्क पे जो भी काम कर रहे होते हैं ना, उन सबको कंप्लीट करने के लिए, एक्सेस करने के लिए हमें कुछ प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना पड़ता है। तो आज हम लोग उसी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं HTTP। तो फर्स्ट हमारा है HTTP प्रोटोकॉल। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन तो यहाँ से पूछे जाते हैं फुल फॉर्म्स, कि HTTP का फुल फॉर्म्स क्या होता है। तो HTTP का फुल फॉर्म्स आई होप आपको पता होगा, बट मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। HTTP मतलब कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब देखो समटाइम्स क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन जाता है कि ये जो हाइपर है इसका मतलब क्या होता है। तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, मैंने पॉइंट मेंशन किया है, बट मैं हाईलाइट कर रही हूँ कि क्वेश्चन कहाँ से बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। एक तो देखो हमारा फुल फॉर्म टू देता है, तो ये हमें आना चाहिए। दूसरा जो फुल फॉर्म्स है ना, उसमें से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे यहाँ पे हाइपर है, तो हाइपर मतलब क्यों होता है, क्या क्यों दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। तो सबसे पहले देखो फर्स्ट पॉइंट मैंने मेंशन फुल फॉर्म्स किया था। सेकेंड पॉइंट देखो है, इट इज अ प्रोटोकॉल्स यूज टू एक्सेस द डेटा ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। ये क्या है, इसका यूज कहाँ पे होता है, डेटा को एक्सेस करने के लिए। जैसे कि हम लोग जो भी सर्च करते हैं, आप लोग देखते होंगे गूगल पे आप लोग कुछ भी सर्च करते हैं, डब्ल्यू डब्ल्यू तो वही होता है ना, वर्ल्ड वाइड वेब। हम लोग कुछ भी सर्च करते हैं तो डब्ल्यू डब्ल्यू पहले लगाते हैं, उसके बाद हम लोग कुछ भी मेंशन करते हैं। तो आप लोग देखिएगा कि वहाँ पे आपका कुछ जो भी सर्च कीजिएगा ना, तो उसके साइड में रहेगा सबसे पहले, मतलब किस तरह से मेंशन किया हुआ रहेगा, HTTP समथिंग कुछ। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने मेंशन किया है, URL पे रहता है ऐसा, उसके बाद आप जो भी सर्च करते हो उसका नाम रहता है। तो ये क्या करता है, डेटा को एक्सेस करने के लिए, जैसे कि हम लोग जो भी सर्च करते हैं वो हमें शो करवाता है। तो वही यहाँ पे मेंशन किया हुआ कि दिस इट इज प्रोटोकॉल यूज टू एक्सेस द डेटा, कहाँ पे, वर्ल्ड वाइड वेब पे। तो ये सेकेंड पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट देखो मेंशन किया है कि द HTTP प्रोटोकॉल्स कैन बी यूज टू ट्रांसफर द डेटा इन द फॉर्म ऑफ प्लेन टेक्स्ट। मतलब कि HTTP प्रोटोकॉल्स है जो ट्रांसफर करता है डेटा को किस फॉर्म में, प्लेन टेक्स्ट में, हाइपर टेक्स्ट में, ऑडियो में, वीडियो में एंड सो ऑन। नेक्स्ट पॉइंट है, दिस प्रोटोकॉल इज नोन एज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल बिकॉज ऑफ efficiency that allow us to use in a hypertext environment where there are rapid jumps from one document to another document। मतलब क्या हुआ, मतलब कि आप देखते होंगे कि जो भी पेज आप ओपन करते हो तो समटाइम्स आप देखते हो कि हाइपर लिंक बने होते हैं। आप जब उस पर क्लिक करते हो, जैसे ही क्लिक करते हो आप दूसरे पेज पे जंप कर जाते हो, फिर आप वहां से दूसरे पेज पे जंप कर सकते हो। तो वही यहाँ पे मेंशन किया हुआ, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का मतलब ये होता है कि मतलब एक वर्ड से दूसरे पे ट्रांसफर होना। तो अगर क्वेश्चन में आता है कि हाइपर का मतलब क्या होता है, तो हम लोग यही कह सकते हैं कि यूजर कैन गो एनीवेयर ऑन द इंटरनेट सिंपली क्लिकिंग ऑन द अवेलेबल लिंक। मतलब कि जो भी लिंक दिया हुआ है उस पर हम लोग क्लिक करके कहीं भी पहुंच सकते हैं। इसका मतलब है हाइपर का मतलब। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हाइपर का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखो है द यूआरएल। यूआरएल का भी फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जहाँ पे हम लोग डालते हैं ना कि जो भी हमें सर्च करना है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, URL बोलते हैं।
और वहाँ पे देखिए हमें ऐसा शो करता है, कुछ भी हम लोग सर्च करते हैं तो स्टार्ट किससे होता है, HTTP, उसके बाद हमें जो भी सर्च करना होता है वो हमें शो करता है यहाँ पे। उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट मेंशन किया है कि इट इज़ अनसिक्योर। देखो यहाँ से भी क्वेश्चन बने हुए हैं कि जो हमारा HTTP है वो क्या है, सिक्योर है या फिर नहीं है। तो जो हमारा HTTP है ना वो सिक्योर नहीं है। मैं यही सजेस्ट करूँगी, आप जब भी गूगल पे कुछ भी सर्च करते हो तो जिसमें HTTP रहता है उसको अवॉइड कीजिए। आप देखिएगा कोई कोई साइट पे जब आप सर्च कीजिएगा तो समटाइम्स वहाँ पे मेंशन भी किया हुआ रहेगा कि दिस साइट इज़ नॉट प्रोटेक्टिव। मतलब क्या हुआ कि वो साइट सिक्योर नहीं है, वो जस्ट ऐसे वहाँ से आपके सिस्टम में वायरस आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कह सकते हो कि वो सही नहीं है आपके सिस्टम के। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप जब भी सर्च करते हो, कुछ भी सर्च करते हो या फिर कुछ भी काम कर रहे होते हैं ना इंटरनेट पे, सर्च ही नहीं करना हो, कुछ भी काम कर रहे हो, जैसे कि सपोज कि आप ऑनलाइन परचेज ही कर रहे हो, कुछ भी ऑनलाइन डेटा, ऑनलाइन मनी ट्रांजैक्शन कर रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो इस तरह का, तो आप वहाँ पे एक बार ज़रूर देखना कि HTTP है या फिर HTTPS है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे HTTPS के बारे में भी। तो अगर उस साइट पे HTTPS है तो आप लोग सर्च करो, तो आप उसके थ्रू जो भी काम करना है आप करो, पेमेंट ट्रांसफ़र करो या फिर कुछ भी करो। बट अगर HTTP है तो आप अवॉइड कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा इस साइट को। तो ये क्योंकि ये क्या है, अनसिक्योर है। अब देखो हम लोग समझते हैं HTTPS, तो दोनों में आपको डिफरेंस क्या है वो आपको समझ में आ जाएगा। ज़्यादा का डिफरेंस कुछ नहीं है, दोनों का सेम काम है। बस देखो इसका फुल फॉर्म्स क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो देखो पहला क्वेश्चन तो यहाँ से ये पूछ लिया जाता है कि फुल फॉर्म पूछ लेगा आपको। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि एस का मतलब क्या होता है। तो एस का मतलब क्या होता है, सिक्योर। यहाँ से पता चलता है हमें कि जो हम साइट पे सर्च कर रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं इंटरनेट पे, तो वो साइट पे अगर HTTPS है मतलब कि वो क्या है, सिक्योर है। वहाँ से हमारे सिस्टम में वायरस आने के चांसेस भी कम है, या फिर वो जो डेटा है, वो जो साइट है वो ऑथेंटिक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो मेंशन किया है, इट इज प्रोटोकॉल यूज टू एक्सेस द डेटा ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। इसका भी वही काम है, वर्ल्ड वाइड वेब से डेटा को एक्सेस करना। नेक्स्ट पॉइंट देखो मेंशन किया है, द डेटा विच इज ट्रांसफर्ड इन HTTPS इज इनक्रिप्टेड, दैट इज साइफरटेक्स्ट। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो हमारा डेटा ट्रांसफर्ड हो रहा है HTTPS के थ्रू, वो क्या जाएगा, इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाएगा। मतलब कि देखो साफ यहाँ पे है कि जैसे सपोज है कि हमारा जो HTTP था वो वहाँ पे क्या था मेंशन किया हुआ कि देखो यहाँ पे डेटा हमारा है प्लेन टेक्स्ट। अब प्लेन टेक्स्ट क्या होता है और साइपर टेक्स्ट क्या होता है, देखो यहाँ पे जैसे कि क्या मेंशन हुआ है, साइपर टेक्स्ट। तो प्लेन टेक्स्ट जो होता है ना, कि हम जो भी राइट कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग जो भी टाइप कर रहे हैं वो हमारा प्लेन टेक्स्ट होता है। उसको जब हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, इनक्रिप्ट कर देते हैं डेटा को, तो वो बन जाता है हमारा साइपर टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट को जब हम लोग इनक्रिप्ट करते हैं तो हमारा बन जाता है साइपर टेक्स्ट। हम लोग सिक्योरिटी में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये बन गया हमारा साइपर टेक्स्ट। तो जो हमारा डेटा यहाँ पे कह रहा है कि HTTPS में जो हमारा डेटा ट्रांसफर हो रहा है वो किस फॉर्म में हो रहा है, इनक्रिप्ट होकर हो रहा है। कि अगर कोई बीच में जैसे कि कोई हो सकता है कि अनऑथराइज्ड यूजर भी है, तो वो क्या करेगा, हमारे डेटा को रीड नहीं कर सकता है, क्योंकि वो क्या जाएगा, इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाएगा। जो भी हमारा डेटा ट्रांसफर होगा वो किस फॉर्म में जाएगा, इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे ये क्या है, सिक्योर है। यहाँ से जैसे हम लोग मनी ट्रांजैक्शन वगैरह स्पेशली कर रहे हैं, अगर हम अपने डॉक्यूमेंट्स को कहीं शेयर कर रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, तो वो आप एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा कि वो HTTP साइट है या फिर HTTPS साइट है। अगर HTTPS साइट है तभी कीजिएगा, अदरवाइज मैं सजेस्ट करूँगी कि नहीं करें। कुछ भी आप सर्च कर रहे हो ना तो एक बार ध्यान जरूर देना कि वो साइट HTTP है या फिर HTTPS है, क्योंकि हमारा HTTPS जो है वो क्या है, देखो सिक्योर है, बट जो हमारा HTTP था वो क्या था, अनसिक्योर था। नेक्स्ट देखो मेंशन किया मैंने, द URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ऑफ HTTPS स्टार्ट विथ HTTPS। देखो यहाँ पे ऐसा कुछ रहेगा, वहाँ पे क्या था, एस ये नहीं था। जब आप कुछ भी सर्च कीजिएगा ना तो जो HTTPS साइट रहेगा वो कुछ ऐसा शो करेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखो मेंशन किया है, जबकि यहाँ से जो कि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, बट दिस प्रोटोकॉल रिक्वायर्ड एन SSL सर्टिफिकेट। SSL का फुल फॉर्म क्या होता है, सिक्योर सॉकेट लेयर। जैसे कि अगर आप कोई वेबसाइट बनवाते हो और आपको बनवाना है HTTPS वाला साइट, क्योंकि ये क्या होता है, सिक्योर होता है। तो अगर आप HTTPS वाले साइट बनवा रहे हो तो आपको एक सर्टिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जो क्या होगा, SSL सर्टिफिकेशन, जो क्या है, सिक्योर सॉकेट लेयर। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि अगर आप जैसे कोई स्टोरी बना कर दे देगा या फिर HTTPS साइट के लिए कौन से
सर्टिफिकेट का ज़रूरत होता है, नीड होता है, तो वहाँ पे क्या होता है एसएसएल सर्टिफिकेट, तो इसको आपको याद रखिएगा। तो यहाँ से भी कुछ पॉइंट मैंने मेंशन करा है कि क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं। पहले तो फुल फॉर्म पूछ लेगा कि एस का मतलब क्या होता है, तो सिक्योर होता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बन जाता है कि जो हमारा डेटा ट्रांसफ़र होता है वो किस फॉर्म में होता है। एचटीटीपीएस पे जो डेटा हमारा ट्रांसफ़र हो रहा है वो किस फॉर्म में होता है, एन्क्रिप्टेड फॉर्म में होता है। और तीसरा बन जाता है कि हमें एचटीटीपीएस साइट के लिए कौन से सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है, तो एसएसएल सर्टिफिकेट। तो आई होप आपको याद होगा। तो आई होप आपको यही पे याद हो गया होगा। बाकी ये क्या है, एचटीटीपीएस क्या हमारा सिक्योर साइट है। तो ये तो हमारा हो गया एचटीटीपीएस। नेक्स्ट प्रोटोकॉल देखो हमारा है एफटीपी। अब एफटीपी का फुल फॉर्म्स क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फुल फॉर्म्स याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट मेंशन किया है, एफटीपी इज अ स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल प्रोवाइडेड बाय टीसीपी आईपी। देखो ये भी अपने आप में क्या है, प्रोटोकॉल से मोस्ट कॉमनली यूजेज प्रोटोकॉल से टीसीपी आईपी यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग द फाइल्स फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर। देखो एफटीपी क्या है, नाम से ही लग रहा है, फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब देखो यहाँ पे मेंशन किया है कि ट्रांसमिटिंग द फाइल फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर, मतलब कि जो हमारा सिस्टम है वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं। अब एक सिस्टम हमारा यहाँ है, दूसरा सिस्टम हमारा यहाँ है। अब हम लोग सिस्टम में वेब के थ्रू अगर कोई फाइल ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, डेटा ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करता है, एफटीपी। जैसे हमारे सिस्टम का क्या होता है, आईपी एड्रेस होता है, तो आप आईपी एड्रेस एक्सेस कीजिए और वहाँ से क्या होगा, इस सिस्टम को रिमोटली आप एक्सेस कर सकते हो। फाइल ट्रांसफर ही नहीं कर सकते हो, बाकी चेक वगैरह भी कर सकते हो, जो भी सिस्टम में आपको अलाउ करेगा। जैसे कि आपको अलाउ किया गया है देखने का, रीड करने का, राइट करने का, जो भी मतलब कि जो भी ये जैसे सपोज दैट कि ये हमारा सिस्टम है। अब यहाँ से हमारा डेटा ट्रांसफर हो रहा है इसमें, तो ये क्या हो गया, सर्वर हो गया, क्योंकि ये डेटा को सर्व कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, सर्वर। और ये क्या हो गया, क्लाइंट। सर्वर कुछ नहीं होता, हमारा सिस्टम भी सर्वर हो सकता है। जो भी डेटा को सर्व कर रहा है वो सर्वर हो गया, और जो डेटा को एक्सेस कर रहा है वो क्या हो गया, क्लाइंट हो गया। तो ये जो अपने सिस्टम का एक्सेस देगा ना, अगर सिर्फ रीड करने का एक्सेस देगा तो आप कुछ भी उसमें एडिट नहीं कर सकते हो, सिर्फ आप कॉपी पेस्ट जो भी मतलब कि राइट कर सकते हो बस, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हो। अगर राइट दिया तो कुछ कुछ चेंज भी कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, या फिर एक्सेस कर सकते हो। तो इस तरह से मतलब कि होता है। तो वो वहाँ पे कौन सा प्रोटोकॉल वर्क करता है, एफ प्रोटोकॉल। तो एफ प्रोटोकॉल्स के लिए बस इतना ही याद रखना है कि होस्ट टू होस्ट अगर हमें वेब ब्राउजर के थ्रू अगर डेटा या फिर फाइल को एक्सेस करना है, तो वहाँ पे वर्क करता है हमारा एफ प्रोटोकॉल्स। यहाँ पे देखो मेंशन कर दिया है, इट इज़ मेनली यूज फॉर ट्रांसफरिंग द वेब पेज फाइल्स फ्रॉम देयर क्रिएटर टू द कंप्यूटर दैट एक्ट्स एज अ सर्वर फ्रॉम अदर कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट। वही हुआ जो मैंने अभी एक्सप्लेन करा कि ये क्या हो गया, जो भी सर्व कर रहा है वो क्या हो गया, सर्वर हो गया। किस पे, इंटरनेट पे जो भी हम लोग फाइल सर्व कर रहे हैं, मतलब कि शेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो मेंशन किया है, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर डाउनलोडिंग द फाइल्स टू कंप्यूटर फ्रॉम अदर सर्वर। वही है, हम लोग जो भी डेटा को जैसे कि यहाँ से हम लोग शेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे। तो इस कंप्यूटर से अगर हमें डेटा को एक्सेस करना है तो हम लोग डाउनलोड ही करेंगे ना। तो ये पॉइंट हो गया। अब देखो कुछ ऑब्जेक्टिव है, जैसे कि फर्स्ट में मैंने मेंशन किया है, इट्स प्रोवाइड द शेयरिंग ऑफ फाइल्स। ये किसके लिए प्रोवाइड है, फाइल को शेयर करने के लिए। इट इज़ यूज टू इनकरेज द यूज ऑफ रिमोट कंप्यूटर। देखो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर हमें कहता है कि रिमोटली एक्सेस, तो देखो हमारा एक तो होता है टेलनेट। अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। टेलनेट क्या करता है, रिमोटली एक्सेस करता है। जैसे आप लोग एनी डिस्क यूज किए होंगे, तो एनी डिस्क में क्या होता है कि आप आईपी एड्रेस जो भी रहता है उसके थ्रू आप हमारे सिस्टम को आप एक्सेस कर सकते हो, वहाँ से देख सकते हो सारा सिस्टम जो भी है, जो भी हमारे सिस्टम है सब कुछ मतलब कि एक्सेस कर सकते हो। तो वो क्या हो गया, एक तरह से रिमोट कंप्यूटर उसी को कहते हैं कि आप रिमोटली मतलब रिमोट के थ्रू आप एक्सेस कर रहे हो हमारे सिस्टम को, कहीं से भी बैठ के किसी भी लैपटॉप से आप हमारे सिस्टम को एक्सेस कर रहे हो। तो वहीं पे हमारा क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स पे रिमोटली एक्सेस करने में यूज होता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बने हुए हैं। तो अगर जैसे कि सपोज कि ऑप्शन में टेलनेट है और एफटीपी भी है, तो आंसर बोथ है, तो हम बोथ लगा कर आएंगे। ऐसा नहीं कि टेलनेट के बारे में पता है और किसी को एफटीपी नहीं पता है तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आप बोथ लगा कर आइएगा, दोनों, क्योंकि दोनों यूज किया जाता है रिमोटली एक्सेस में। नेक्स्ट पॉइंट है, इट ट्रांसफर द डेटा मोर रिलायबिलिटी एंड इफिशिएंटली। रिलायबल मतलब होता है कंसिस्टेंसी, मतलब कि जो हमारा डेटा है एग्जैक्ट वही डेटा जाएगा, कुछ भी ऐसा नहीं कि चेंज हो जाएगा, या फिर होता है ना कि एरर की वजह से कुछ भी करप्ट हो गया डेटा, या फिर कुछ भी ऐसा नहीं है। आप लोग 100% सिक्योरिटी के साथ अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, किसके थ्रू, एफटीपी सर्वर के। तो ये तो हमारा हो गया एफटीपी प्रोटोकॉल्स। नेक्स्ट देखो हमारा है एसएमटीपी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट।
एसएमटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब देखो यहाँ पे नाम में ही आ गया मेल, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा होगा? मेल ट्रांसफर हो रहा होगा। यहाँ पे क्या था? फाइल ट्रांसफर हो रहा था, और यहाँ पे है कि हमारा मेल ट्रांसफर हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, एसएमटीपी इज अ सेट ऑफ कम्युनिकेशन गाइडलाइंस that allow software to transmit an electronic mails over the internet is called simple mail transfer protocol। हम लोग जो ईमेल भेजते हैं ना, ईमेल में ई ही तो होता है, इलेक्ट्रॉनिक और मेल। तो जो हम लोग ईमेल भेजते हैं तो वहाँ पे क्या वर्क करता है हमारा? एसएमटीपी प्रोटोकॉल। इट इज़ अ प्रोग्राम यूज्ड फॉर सेंडिंग मैसेज टू अदर कंप्यूटर यूजर्स बेस्ड ऑन ईमेल एड्रेस। हम लोग ईमेल एड्रेस के थ्रू जो मेल सेंड करते हैं ना, सेंडिंग, यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है सेंडिंग, नॉट रिसीविंग। रिसीविंग नहीं है। अगर क्वेश्चन में आता है कि सेंडिंग के टाइम हमारा कौन सा प्रोटोकॉल वर्क करता है, तो कौन सा प्रोटोकॉल वर्क करता है? एसएमटीपी। नेक्स्ट पॉइंट है, इट प्रोवाइड्स अ मेल एक्सचेंज बिटवीन यूजर्स ऑन द सेम और डिफरेंट कंप्यूटर एंड इज ऑल्सो सपोर्ट। मतलब कि हम लोग सेम कंप्यूटर में भी कर सकते हैं और डिफरेंट कंप्यूटर में भी मेल सेंड कर सकते हैं, मतलब कि एक्सचेंज कर सकते हैं। इट कैन सेंड अ सिंगल मैसेज टू वन और मोर रेसिपिएंट। मतलब कि एक से ज़्यादा भी हम लोग मैसेज सेंड करते हैं ना, सीसी में डाल के या फिर बीसीसी में डाल के या फिर टू में ही हम लोग बहुत सारे मेल डाल, जिसको हम लोग सेंड करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेसिपिएंट बोलते हैं। तो एक से ज़्यादा लोगों को भी मतलब कि हम मेल सेंड कर सकते हैं, तो वहाँ पे हमारा क्या वर्क करता है? एसएमटीपी प्रोटोकॉल से वर्क करता है। सेंडिंग मैसेज कैन इंक्लूड टेक्स्ट, वॉइस, वीडियो और ग्राफिक्स। ये पॉइंट है कि हम लोग ईमेल में टेक्स्ट भी भेजते हैं, वॉइस भी भेजते हैं, वीडियो, ग्राफिक्स कुछ भी मतलब कि भेज सकते हैं, मेल कर सकते हैं। तो ये था हमारा एसएमटीपी प्रोटोकॉल। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन कहाँ से बनता है, हाईलाइट कर देती हूँ। पहले तो फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट यही बनता है कि ये रिसीविंग के लिए यूज किया जाता है या फिर सेंडिंग के लिए यूज किया जाता है। तो ये किसके लिए यूज किया जाता है? सेंडिंग के लिए। बस यहाँ से दो क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रोटोकॉल देखो हमारा है पॉप। पॉप का फुल फॉर्म्स होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ये एकदम वही है जो हम लोग पोस्ट ऑफिस में देते हैं ना, चिट्ठियाँ बांटते हैं ना, वही है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस में क्या करते हो? जाकर लेते ही हो ना, या फिर देते हो। तो यहाँ पे कह रहा है कि व्हेन द मैसेज इज सेंड द एसएमटीपी इज यूज्ड। अगर हम लोग मैसेज को सेंड कर रहे हैं तो क्या वर्क कर रहा है? एसएमटीपी। डिलीवर द मैसेज फ्रॉम द क्लाइंट टू द सर्वर and then to the recipient server, but the message is sent from the recipient server to the actual server with the help of the message access agent। तो देखो यहाँ पे पॉइंट मेंशन किया हुआ है कि जैसे कि अगर हम लोग रेसिपिएंट किसको कहते हैं? जिसको हम लोग मैसेज सेंड कर रहे हैं। तो अगर हम लोग यहाँ से मैसेज सेंड कर रहे हैं किसी को, रेसिपिएंट को, तो वहाँ पे क्या वर्क करता है हमारा? एसएमटी। बट जो ईमेल हम लोग रिट्रीव करते हैं, एक्सेस करते हैं, वहाँ पे क्या वर्क करता है हमारा? पॉप। तो क्वेश्चन में अगर आता है कि सेंड करते टाइम कौन सा प्रोटोकॉल वर्क करता है, तो एसएमटीपी। और रिट्रीव या फिर एक्सेस करने के टाइम कौन सा प्रोटोकॉल वर्क करता है हमारा? तो पॉप। अभी हमारा वर्जन चल रहा है पीओपी 3, तो कंफ्यूज नहीं होना है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल ही होता है, बस वर्जन अभी 3 हमारा है। तो ऑप्शन में आपको कंफ्यूज करने के लिए पॉप 3 भी दिया हुआ रहेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे एक डायग्राम लगाया है, ये देखो हमारा है क्या है? इंटरनेट है। कलर चेंज कर लेती हूँ सो डैट आपको दिखेगा। यहाँ पे देखो क्या है? इंटरनेट है हमारा। अब यहाँ पे देखो एक हमारा एसएमटीपी है सेंडर, और यहाँ पे देखो हमारा है रिसीवर। अब जब हम मेल डेटा को सेंड कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमारा कौन सा वर्क कर रहा है? एसएमटीपी प्रोटोकॉल। और देखो इंटरनेट के थ्रू हमारा एक से दूसरे के पास जा रहा है, तो हमारा कौन सा वर्क कर रहा है हमारे यहाँ पे? रिसीवर के टाइम पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। तो इस तरह से कुछ हमारा वर्क करता है एसएमटीपी और पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो आई होप आपको समझ में आया होगा दोनों में डिफरेंस क्या है, आपको क्लियरिटी मिल गया होगा। नेक्स्ट देखो हमारा है आई मैप। अब आई मैप का देखो फुल फॉर्म्स होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। देखो यहाँ पे भी क्या है? एक्सेस। तो आई मैप का मतलब ही क्या होता है? जब हम लोग मेल को रिट्रीव कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, तो वहाँ पे वर्क करता है हमारा आई मैप प्रोटोकॉल। नेक्स्ट पॉइंट देखो मेंशन किया है कि इट इज एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। जो हमारा आई मैप है, आई होप आपको याद होगा, हमारा
OSI लेयर होता है, उसके 7 लेयर होते हैं। तो उसमें से हमारा एप्लीकेशन लेयर होता है, प्रेजेंटेशन लेयर होता है, सेशन लेयर होता है। वो सब हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे नेटवर्किंग में। बट यहाँ पे देखो क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन जाता है, जितने भी प्रोटोकॉल्स है ना, उन सबसे क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि वो किस लेयर पे वर्क करता है। तो जो हमारा आई मैप है वो किस पे वर्क करता है, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल पे। ये क्वेश्चन में पूछा हुआ था इसलिए मैंने यहाँ पे पॉइंट मेंशन कर दिया है। विच इज यूज टू रिसीव द ईमेल फ्रॉम द मेल सर्वर। मतलब मेल सर्वर से ईमेल जो रिसीव कर रहे हैं, रिट्रीव कर रहे हैं, वहाँ पे वर्क करता है। इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज प्रोटोकॉल लाइक पॉप। ये किसके जैसा है, पॉप के ही जैसा है, रिट्रीविंग द ईमेल। नेक्स्ट पॉइंट देखो मेंशन किया है कि इट ऑल्सो फॉलोज द क्लाइंट सर्वर मॉडल। ये क्या है, क्लाइंट सर्वर मॉडल को फॉलो करता है। ऑन वन साइड वी हैव एन IMAP client which is a process running on a computer. On the other side, we have an IMAP server, which is also a process running on another computer. Both computers are connected to the network. मतलब कि दोनों कंप्यूटर जब नेटवर्क में रहेगा तभी हम लोगों का ये प्रोटोकॉल वर्क करेगा, क्योंकि तभी तो एक सेंड करेगा और एक रिसीव करेगा। बट यहाँ पे देखो क्वेश्चन ये आ जाता है कि IMAP में और पॉप में दोनों में डिफरेंस क्या है जब सेम ही वर्क कर रहा है। तो देखो बेसिकली दोनों में ज़्यादा डिफरेंस तो अभी नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि ये भी लंबा टॉपिक ऑलरेडी ये है। पर थोड़ा सा देखते हैं कि जो हमारा आई मैप होता है ना, ये क्या होता है, थोड़ा स्लो होता है। क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि स्लो कौन सा होता है, फास्ट कौन सा होता है, तो आई मैप स्लो होता है और पॉप जो होता है वो होता है फास्ट। और दूसरा डिफरेंस ये कह सकते हो कि जो हमारा पॉप होता है ना, वो क्या होता है, सिंगल डिवाइस एक्सेस एट अ टाइम। मतलब कि एक टाइम में एक ही डिवाइस एक्सेस कर सकता है मेल। बट सेम मेल हमारा आई मैप क्या करता है कि डिफरेंट डिफरेंट डिवाइस पे भी मतलब कि आप एक्सेस कर सकते हो। तो अभी इतना ही रखिए। तो देखो यहाँ पे दोनों का वर्क सेम ही है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंसेस है कि आई मैप क्या होता है, स्लो होता है, और पॉप जो होता है वो फास्ट होता है। आई मैप क्या करता है कि आप सेम मैसेज को, ईमेल को डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस पे सेम टाइम पे आप एक्सेस कर सकते हो। बट जो हमारा पॉप है वो अलाउ नहीं करता है सेम ईमेल को डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस पे मतलब कि आप शो करो। तो ये हमारा डिफरेंसेस हो जाता है आई मैप में और पॉप में। एक डिफरेंसेस ये भी होता है कि जो पॉप होता है ना, वो अलाउ नहीं करता है डिलीट करने का या फिर उसको एडिट करने का। बट हमारा जो आई मैप होता है, जीमेल सर्वर से आप एडिट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो ये हमारा आई मैप हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आई मैप प्रोटोकॉल्स कहाँ पे यूज होता है। नेक्स्ट प्रोटोकॉल्स की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रोटोकॉल देखो है TCP IP, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। TCP IP स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। पहले तो क्वेश्चन यहीं से बन जाता है, फुल फॉर्म से ही क्वेश्चन बन जाता है। सेकेंड पॉइंट है TCP IP स्टैक is specifically designed as a model of offer highly reliable and end-to-end wide stream over an unreliable internet network। तो देखो TCP IP क्या होता है ना कि डेटा को जो हम लोग सेंड कर रहे हैं, तो एंड टू एंड मतलब कि एक सिस्टम हमारा यहाँ पे है, दूसरा सिस्टम हमारा यहाँ पे है। तो एंड टू एंड जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है वहाँ पे क्या वर्क करता है हमारा TCP IP। नेक्स्ट पॉइंट देखो मेंशन किया है कि TCP IP मॉडल हेल्प्स यू टू डिटरमाइन हाउ अ स्पेसिफिक कंप्यूटर शुड बी कनेक्टेड टू द इंटरनेट एंड हाउ डेटा शुड बी ट्रांसमिटेड बिटवीन देम। मतलब क्या हुआ कि हम लोग जो भी डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, तो वहाँ पे कैसे जाएगा, कैसे हमारा इंटरनेट से कनेक्टेड है, वो सब किसके रिस्पॉन्सिबल है, TCP IP के। नेक्स्ट पॉइंट देखो मेंशन किया है, इट हेल्प्स यू टू क्रिएट अ वर्चुअल नेटवर्क व्हेन मल्टीपल कंप्यूटर नेटवर्क्स आर कनेक्टेड टुगेदर। मतलब कि अगर बहुत सारे कंप्यूटर नेटवर्क में कनेक्टेड है तो वहाँ पे वर्चुअल नेटवर्क भी क्रिएट आप कर सकते हो, किसके हेल्प से, TCP IP के हेल्प से। नेक्स्ट है देखो द पर्पस ऑफ TCP IP मॉडल इज अलाउ कम्युनिकेशन ओवर लार्ज डिस्टेंस। मतलब कि क्या हुआ कि TCP IP हमारा कहाँ पे हेल्प करता है, कम्युनिकेशन में, किसके, ओवर नेटवर्क में। मतलब कि जहाँ पे दूर डिस्टेंसेज ज़्यादा है, मतलब कि डिस्टेंसेज जहाँ ज़्यादा है, अगर हमें वहाँ कम्युनिकेट करना है तो वहाँ पे हमारा क्या यूज़ करता है, TCP IP। तो ये हमारा हो गया TCP IP प्रोटोकॉल। नेक्स्ट प्रोटोकॉल देखो हमारा है टेलनेट। टेलनेट इज एब्रिविएशन फॉर टर्मिनल नेटवर्क। इसका फुल फॉर्म्स क्या होता है, टर्मिनल नेटवर्क। नेक्स्ट पॉइंट है टेलनेट प्रोवाइड्स अ कनेक्शन टू द रिमोट कंप्यूटर इन सच अ वे दैट अ लोकल टर्मिनल अपीयर्स टू एट द रिमोट साइड। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि इसमें FTP में, और वैसे ही हमारा क्या है टेलनेट। टेलनेट हमारा कहाँ पे यूज़ करता है, मतलब कि हमारे रिमोटली अगर जहाँ पे हमें एक्सेस करना हो कोई कंप्यूटर को, तो वहाँ पे हमारा वर्क करता है टेलनेट। नेक्स्ट देखो इट इज़ एन एप्लीकेशन प्रोटोकॉल्स। ये किस पे वर्क करता है, हमारा एप्लीकेशन लेयर पे वर्क करता है, यूज्ड ऑन इंटरनेट और लोकल एरिया नेटवर्क। ये किस में यूज होता है, लैन में यूज होता है।
that provides bidirectional interactive text oriented communication that uses a virtual terminal connection। तो देखो पहला हमारा क्या है कि टेलनेट हमारा यूज करता है लोकल एरिया नेटवर्क में, लैन में यूज करता है। और ये क्या है, बाय डायरेक्शनल इंटरेक्टिव है। मतलब ये क्या है, बाय डायरेक्शनल है। आप इधर से भी टेक्स्ट भी कर सकते हो, रिसीव भी कर सकते हो, मतलब कि दोनों साइड से आप कर सकते हो। तो ये क्या था, टेलनेट था। जैसे कि आप देखते होगे स्विच आपने कहीं देखा होगा, हब देखा होगा, या फिर राउटर देखा होगा। तो ये सबको अगर हमें कॉन्फ़िगर करना है तो हमें क्या होता है, लैपटॉप से कनेक्ट करना होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, स्क्रीन नहीं होता है। अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा, इन सब में स्क्रीन नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि कोड के थ्रू, केबल के थ्रू हम लोग इसको एक्सेस करते हैं लैपटॉप से, और फिर सारा कॉन्फ़िगरेशन हम लोग अपने लैपटॉप के थ्रू करते हैं। तो वहाँ पे कौन सा प्रोटोकॉल वर्क करता है, हमारा टेलनेट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि टेलनेट का कहाँ पे यूज़ करते हैं। जहाँ पे रहेगा डेटा रिमोटली एक्सेस करने का, तो वहाँ पे हमारा हो जाएगा टेलनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा है डीएनएस प्रोटोकॉल। डीएनएस का फुल फॉर्म्स होता है डोमेन नेम सिस्टम। आपको कंफ्यूज करने के लिए सर्वर भी रहेगा, बट ज़्यादातर हमारा सिस्टम ही होता है, डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट देखो मेंशन किया है, DNS is a directory service that provide a mapping between the name of a host on the network and in numerical address। देखो बेसिकली क्या होता है कि जो भी हम लोग गूगल पे सर्च करते हैं, जैसे सपोज डैट कि हमें कुछ भी सर्च करना है, सपोज डैट कि मैं करती हूँ सर्च मिंत्रा, मिंत्रा.com। तो ये जो मिंत्रा मैंने लिखा ना, इसको कंप्यूटर को पता ही नहीं है कुछ भी, सिस्टम को नहीं पता कि मिंत्रा क्या चीज़ है। तो ये इसका क्या होता है, आईपी एड्रेस। हम लोग जो भी सर्च करते हैं ना, हमारा कंप्यूटर जैसा कि पता है वो क्या समझता है, 0 और 1 समझता है। तो जो भी हम लोग टेक्स्ट के फॉर्म में लिख रहे हैं तो हमारा कंप्यूटर नहीं समझता है। ये क्या करेगा, इसको कन्वर्ट करेगा नंबरिंग में, न्यूमेरिकल एड्रेस में कन्वर्ट करेगा, फिर उसको कन्वर्ट करेगा 1 0 के फॉर्म में, फिर हमारा सिस्टम समझेगा। तो हर किसी का ना, जो भी हम लोग सर्च कर रहे होते हैं ना नेटवर्क पे, तो वो क्या होता है, उसका एक आईपी एड्रेस होता है। बट अगर सोचो, अगर हमें हर किसी का आईपी एड्रेस याद करना पड़े तो पॉसिबल है, नहीं हो पाएगा ना। तो हम लोग सर्च करते हैं और हमारा सिस्टम क्या करता है, एक आइडिया लगा लेता है कि हम क्या सर्च करने वाले हैं, और फिर जो उसका आईपी एड्रेस होता है उसके थ्रू हमें रिस्पॉन्स को करके देता है। ईच नोड इन अ ट्री हैज अ डोमेन नेम एंड फुल डोमेन नेम इज अ सबसेक्वेंस ऑफ सिंबल्स स्पेशली बाय डॉट्स। मतलब कि जो भी आप लोग सर्च कर रहे हैं, तो हो सकता है 192.28 डॉट, मतलब कि इस तरह से हमारा आईपी एड्रेस में कन्वर्ट होता है न्यूमेरिक फॉर्म में, और फिर हमारा वहाँ पे सिस्टम अंडरस्टैंड करता है कि हम क्या सर्च करना चाह रहे हैं। तो ये कौन कन्वर्ट करता है, हमारा डीएनएस। नेक्स्ट पॉइंट देखो मेंशन कर दिया है मैंने, डीएनएस इज अ सर्विस दैट ट्रांसलेट द डोमेन नेम इनटू आईपी एड्रेस। जो भी हम सर्च करें उसको किस में कन्वर्ट करता है, आईपी एड्रेस में। फॉर एग्जांपल सपोज दैट एफटीपी साइट इज एडूसॉफ्ट हैड एन आईपी एड्रेस ऑफ, जैसे सपोज कि ये क्या है, एडूसॉफ्ट कुछ भी कंपनी है या फिर जो भी साइट है, इसका आईपी एड्रेस है ये, मतलब कि हम सर्च करना चाह रहे हैं इसको और इसका आईपी एड्रेस ये है। तो मोस्ट पीपल वुड रीच दिस साइट बाय स्पेसिफाइंग, मतलब कि क्या करेगा, सर्च तो यही करेगा ना, उसको लगेगा कि हम ये सर्च कर रहे हैं, बट ये क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा पहले इसमें, और फिर हमें देगा वो आउटपुट। तो बेसिकली क्या होता है कि जो भी हम लोग इंटरनेट पे सर्च कर रहे होते हैं वो हमारा सिस्टम नहीं समझता है, वो उसको पहले कन्वर्ट करता है न्यूमेरिकल एड्रेस में, जो हमारा सिस्टम समझता है। तो उसको जो कन्वर्ट करता है ना, वो कौन करता है, डीएनएस करता है। क्योंकि हमारे लिए पॉसिबल तो नहीं है ना कि हर किसी का आईपी एड्रेस याद करे, पॉसिबल है। अब जितना हम लोग दिन भर में इतना कुछ सर्च कर रहे होते हैं, हर किसी का अगर आईपी एड्रेस याद करना पड़े, कि आईपी एड्रेस याद रहेगा तभी हमें वो डेटा एक्सेस करके देगा, मतलब कि सर्च करके देगा, अदरवाइज नहीं देगा। तो ये पॉसिबल है, नहीं है। हम लोग कुछ भी सर्च कर लेते हैं। अब सोचो उसका आईपी एड्रेस, अब इतना आईपी एड्रेस याद रखोगे, ये तो डायरेक्ट नाम से भी सर्च करोगे तो हमें शो कर देगा, बट क्या है, ये आईपी एड्रेस आप लोग याद हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो ये हमारे लिए कह सकते कि जीबी में वर्क करके देता है, बट ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है पहले आईपी एड्रेस में, फिर हमें सर्च करके देता है। तो वहाँ पे प्रोटोकॉल्स कौन सा वर्क करता है, डीएनएस प्रोटोकॉल्स। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रोटोकॉल देखो है डीएचसीपी प्रोटोकॉल। डीएचसीपी प्रोटोकॉल्स का फुल फॉर्म्स क्या होता है, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो पहला तो फुल फॉर्म से क्वेश्चन बन जाएगा, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। अब देखो यहाँ पे फुल फॉर्म से समझ में आ रहा है कॉन्फ़िगरेशन का काम कुछ होता होगा यहाँ पे। तो नेक्स्ट पॉइंट देखो मेंशन किया है, इट इज क्रिटिकल फीचर्स ऑन विच द यूजर्स ऑफ एन इंटरप्राइज नेटवर्क कम्युनिकेशन। मतलब क्या हुआ कि ये एक कह सकते हैं कि फीचर्स है
जो इंटरप्राइज करता है किसी नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखो है डीएचसीपी हेल्प इंटरप्राइजेज टू स्मूथली मैनेज द एलोकेशन ऑफ आईपी एड्रेस टू द इंड यूजर क्लाइंट डिवाइसेस सच चाहे डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, सेलफोन हो गया, इट इज एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स दैट यूज टू प्रोवाइड। ये क्या है? एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स है। अब देखो डीएचसीपी का अगर नहीं समझ में आया तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। डीएचसीपी का मोस्टली यूज क्या होता है, जैसे हमारे सिस्टम का एक आईपी एड्रेस होता है, कोई भी बिना अगर नेटवर्क चल रहा है आपके सिस्टम में तो उसमें आईपी एड्रेस होगा ही होगा। बिना आईपी एड्रेस का हमारा लैपटॉप या फिर सिस्टम या फिर फोन कुछ भी हो नहीं चलेगा। तो जो हमारे सिस्टम का आईपी एड्रेस होता है ना, एक तो देखो हमारा क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट आपका मेंशन किया हुआ रहता है जब आप लैपटॉप खरीदते हो, फिर जो भी मतलब कि एनआईसी कार्ड होता है आपके सिस्टम में लगा हुआ, तो वो तो हो गया। दूसरा जैसे कि क्या होता है कि आप जब सपोज कि आपके कॉलेज में लैब हुआ तो आप चाह रहे हैं कि हमारे सिस्टम का मतलब कि आपने दूसरा मतलब कि नेटवर्क खरीदा या फिर परचेज किया तो उसको आईपी एड्रेस हर सिस्टम को असाइन करना। तो वहाँ पे क्या होता है कि या तो आप हर सिस्टम पे जाकर आईपी एड्रेस मतलब कि जितने भी सिस्टम है आपके कॉलेज में लैब में सब अलग अलग सिस्टम पे जाके आप आईपी एड्रेस प्रोवाइड करो, या फिर क्या होता है कि आप डीएचसीपी प्रोटोकॉल यूज करो। जो भी जैसे कि आपका सर्वर है, जो भी मतलब कि स्विच है आपका, एक डीएचसीपी प्रोटोकॉल लगाओ और वहाँ पे वो क्या करेगा कि जितना भी उससे कनेक्टेड लैपटॉप है ना उस लैब में, जैसे एक स्विच से जितने भी कनेक्टेड है, जैसे सपोज कि हमारा एक स्विच है, स्विच हो गया, हब हो गया, आपको तो पता ही होगा ना सेंट्रल डिवाइसेस है। इससे सपोज है कि 12 लैपटॉप हमारा कनेक्टेड है, मतलब जितने भी लैपटॉप कनेक्टेड है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस पे हम लोग एक कमांड रन करेंगे डीएचसीपी प्रोटोकॉल। अब ये क्या करेगा कि बारी बारी से ये क्या करेगा कि अपने आप सारे सिस्टम को असाइन कर देगा आईपी एड्रेस। तो वही यहाँ पे मेंशन किया है। ये क्या करता है, यूज फॉर ऑटोमेटिकली असाइन एन आईपी एड्रेस। ये क्या करता है मतलब कि जो भी हमारे सर्वर से कनेक्टेड है सिस्टम उसको ऑटोमेटिकली क्या करेगा, आईपी एड्रेस असाइन कर देगा। तो ये हमारा काम होता है डीएचसीपी प्रोटोकॉल्स का। अगर क्वेश्चन में आता है कि ऑटोमेटिकली असाइन किसके थ्रू हम लोग करते हैं आईपी एड्रेस, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, डीएचसीपी प्रोटोकॉल। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बन सकते हैं और क्या बनते होंगे। तो मैं कुछ क्वेश्चन करवा देती हूँ जिससे कि आइडिया लग जाएगा। बाकी तो मैंने जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो सब मेंशन कर दिया है। तो देखिए मैंने फर्स्ट क्वेश्चन मेंशन किया है कि द टर्म ऑफ एच टी टी पी स्टैंड फॉर। देखो सबसे ये क्वेश्चन मेरा लेने का यही था, फिर से हाईलाइट करती हूँ, फुल फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि एच टी टी पी का फुल फॉर्म्स क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म्स क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो किसमें है हमारा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल यही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो है, विच प्रोटोकॉल इज कॉमनली यूज टू रिट्रीव ईमेल फ्रॉम अ मेल सर्वर। देखो यहाँ पे क्या पूछा है, रिट्रीव। अभी डिस्कस किया था ना कि अगर डेटा को अगर मेल को रिट्रीव करना है, एक्सेस करना है, तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज करेगा, एफटीपी, आईमैप, एचटीएमएल, टेलनेट, तो क्या यूज करेगा, आईमैप, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। और या तो फिर क्या होगा, पॉप3। तो जो ऑप्शन में रहेगा आप लगा कर आ जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो है, देयर आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट दैट आर गिवन बिलो, विच ऑफ देम आर नॉट करेक्ट अबाउट एच टी टी पी एस। देखो यहाँ पे पूछ रहा है कि एच टी टी पी एस के लिए कौन सा सही नहीं है स्टेटमेंट। फर्स्ट ऑप्शन देखो, एच टी टी पी एस इज द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ एच टी टी पी। सही है, एच टी टी पी का ही एक्सटेंडेड वर्जन क्या है, एच टी टी पी एस, जिसमें एस क्या है, सिक्योर। तो ये हमारा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखो है, एच टी टी पी एस इज यूज फॉर सिक्योर्ड कम्युनिकेशन बिटवीन द वेब ब्राउजर एंड वेब सर्वर। ये भी सही है, हमारा एच टी टी पी एस ही तो करता है ना सिक्योरिटी वाला काम। नेक्स्ट देखो, एच टी टी पी एस स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ये भी सही है, ये भी सही है। नेक्स्ट देखो, एच टी टी पी एस ऑल्सो प्रोवाइड्स एंटीवायरस सिक्योरिटी फॉर द वेबसाइट। गलत, ये एंटीवायरस सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करता। ये क्या हो जाएगा, गलत। अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे बन जाते हैं, इसके ऑप्शन से डिफिकल्ट भी कर देगा, क्या दे देगा, ए में दे देगा कि ओनली ए सही है, बी ऑप्शन में दे देगा ए बी है, सी में दे देगा ए बी सी है, डी में दे देगा ए बी सी डी, मतलब कि सारा है। तो हमें क्या होगा, सी ऑप्शन करना पड़ेगा कि ए बी सी है, डी हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या पूछा है कि नॉट करेक्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हमारा हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो है,
विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स आर यूज्ड विद HTTPS फॉर सिक्योरिटी मैकेनिज्म। देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा HTTPS प्रोटोकॉल्स के लिए सिक्योरिटी मैकेनिज्म है। तो हमने भी यहाँ पे क्या पढ़ा, SSL पढ़ा। हमने यहाँ पे HTTPS में पढ़ा ना कि अगर हमें HTTPS लेना है साइट में एज सिक्योरिटी के लिए, तो वहाँ पे कौन से सर्टिफिकेशन का जरूरत पड़ता है, SSL। और SSL के साथ ही हमें TLS भी लेना पड़ता है। मैंने वहाँ पे मेंशन नहीं किया, बट यहाँ पे बता देती हूँ कि TLS भी होता है। SSL का तो पता होगा, सिक्योर सॉकेट लेयर होता है। TLS का फुल फॉर्म्स होता है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ये भी दोनों क्या है, सिक्योरिटी के लिए। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो है, विच इज नॉट एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स। यहाँ पे देखो कह रहा है कि इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, HTTP, SMTP, FTP, TCP। तो देखो ये तीनों ना हमारा एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स है, बट TCP हमारा नहीं है। TCP क्या है, ट्रांसपोर्ट लेयर। अब देखो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैंने जितना क्वेश्चन करवाया है एकदम सेम वही से आएगा। अब देखो एक क्वेश्चन मेरा करवाने का मतलब इस टाइप का ये है कि अब मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि लेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं ना आप एक बार देख लो कि कौन सा प्रोटोकॉल कौन से लेयर पे वर्क करता है। वैसा नहीं कि मैंने जो करवाया बस उतना ही करके रह गया। अब जितना भी क्वेश्चन करवाती हूँ, जैसे देखो एक क्वेश्चन है ना, आप उससे बहुत सारे क्वेश्चन निकाल सकते हो खुद से। जैसे आप लोग कहते हो ना कि 20 क्वेश्चन करवाओ, 30 क्वेश्चन करवाओ, तो मैं अगर 15 क्वेश्चन भी करवाती हूँ ना, आप उसको अगर 100% सही से करते हो और उससे रिलेटेड जैसे 15 क्वेश्चन है, उसमें 4 ऑप्शन है, तो आप चारों को ये देखो कि यही क्यों सही है, बाकी के 3 क्यों गलत है, इस पे भी फोकस करो। तब आपका क्या होगा, कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा और आप एक क्वेश्चन के साथ साथ 4 क्वेश्चन साथ में कर पाओगे। तो आप क्वांटिटी पे मत जाओ कि हम लोग कितना क्वेश्चन करें, क्वालिटी देखो प्लस अपना सेल्फ स्टडी बेस्ड दो, क्योंकि अल्टीमेट गोल मैं कितना क्वेश्चन करवा लूंगी, जब तक आप खुद से नहीं करोगे ना तो वो सही नहीं रहेगा। जैसे मैंने यहाँ पे करवाया, 4 क्वेश्चन करवाया। अब देखो यहाँ पे क्या है, FTP। मैंने बोला कि इसका आंसर FTP नहीं होगा, सॉरी इसका आंसर TCP नहीं होगा। तो आप इसको देखो ना कि TCP कौन से लेवल पे वर्क करता है, बाकी सब जो प्रोटोकॉल्स है वो किस पे वर्क करता है। अगर TCP ट्रांसपोर्ट लेयर पे वर्क करता है तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे और कौन कौन से प्रोटोकॉल वर्क करते हैं, एप्लीकेशन लेयर पे कौन कौन से प्रोटोकॉल वर्क करते हैं, प्रेजेंटेशन लेयर पे प्रोटोकॉल्स कौन कौन वर्क करते हैं। पूरा मतलब कि निचोड़ लो एक क्वेश्चन से, फिर आपका तैयारी देखो नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। डी हमारा क्या है, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो है, इन वन ऑफ द pairs of protocols given below, both the protocols can use multiple TCP connection between the same client and server. Which one is that? यहाँ पे देखो कह रहा है कि इनमें से कौन सा TCP कनेक्शन है जो सेम क्लाइंट एंड सर्वर बेस्ड है। HTTP, FTP, HTTP टेलनेट, FTP SMTP, HTTP SMTP। तो क्लाइंट सर्वर बेस्ड कौन सा है हमारा, HTTP और FTP। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, डेटा को शेयर कर रहा है। सर्वर मतलब कि सर्व करने वाला। जैसे देखो जरूरी नहीं है कि सर्वर के लिए, एक तो देखो हमारा सर्वर एक अलग डिवाइसेस भी होता है, बट हम अपने सिस्टम को भी, लैपटॉप को भी सर्वर बना सकते हैं। सर्वर मतलब कि जो डेटा को सर्व कर रहा है, मतलब कि सेम टाइम पे, जैसे सपोज है कि हमारा एक कंप्यूटर ये है और एक कंप्यूटर ये है, अगर ये डेटा को सर्व कर रहा है इसको, तो ये हो गया हमारा सर्वर और ये हमारा हो गया क्लाइंट। बट अगर फिर वही अगर ये डेटा को सर्व कर रहा है इसको, तो ये हमारा हो गया सर्वर और ये हो गया हमारा क्लाइंट। तो जरूरी नहीं है कि जो सर्वर है वो सर्वर ही रहेगा, क्लाइंट नहीं हो सकता है। जो सर्वर है वो क्लाइंट भी हो सकता है, जो क्लाइंट है वो सर्वर भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक HTTP तो हमारा होता ही है, सर्वर के थ्रू डेटा को एक्सेस करना। और हमारा FTP क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो हमारा क्या होता है, वेब के थ्रू हम लोग जो डेटा को शेयर कर रहे हैं। तो जहाँ से हम लोग शेयर कर रहे हैं, मतलब यहाँ से अगर हम इसको एक्सेस कर रहे हैं तो ये हमारा सर्वर हो गया और ये क्लाइंट हो गया। अगर ये एक्सेस कर रहा है तो ये हमारा क्या हो गया, क्लाइंट हो गया और ये सर्वर हो गया। बाकी टेलनेट हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, रिमोटली मतलब कि एक्सेस करने के लिए यूज़ करते हैं। और SMTP क्या होता है, जब हम लोग मेल को सेंड करते हैं तो हमारा यूज़ होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए। FTP ही है जो हमारा क्या है, सेंड भी कर सकते हैं, मतलब कि एज अ सर्वर और एज अ क्लाइंट भी वर्क करता है, और HTTP भी करता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो है,
इलेक्ट्रॉनिक मेल यूज विच एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स। यहाँ पे देखो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक मेल जो हम लोग यूज करते हैं एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल पे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एस एम टी पी, एच टी टी पी, एफ टी पी, एस आई पी, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एस एम टी पी। ए इज द राइट आंसर। अब देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला है एक्सेस करने का या फिर रिट्रीव करने का, कुछ नहीं बोला है, यहाँ पे सिर्फ क्या बोला, इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो अगर ऑप्शन में पॉप है तो क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। अगर ऑप्शन में आई मैप है तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया है कि हमें रिट्रीव करना है या फिर सेंड करना है, कुछ भी सिर्फ बोला इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन में जो भी रहेगा वो आप लगा देना। ऐसा नहीं कि कंफ्यूज होगा कि हमने तो एस एम टी पी करवाया था, एस एम टी पी तो ऑप्शन में है ही नहीं, या फिर अगर कुछ एस एम टी पी पॉप या फिर आई मैप रहता है, नीचे बोथ रहता है या फिर ऑल रहता है, तो हमें ये लगा कर आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो है, when the mail server sends mail to other mail server is become। यहाँ पे कह रहा है जैसे एक हमारा सर्वर है मेल का, ये भी सर्वर सपोर्टेड, तो ये क्या कर रहा है, सेव कर रहा है। एक सर्वर क्या कर रहा है, सेंड कर रहा है मेल को। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि दूसरा क्या कहलाएगा, एस एम टी पी क्लाइंट, एस एम टी पी सर्वर, पीयर, मास्टर। तभी हम लोगों ने अभी भी डिस्कस किया कि जो सर्व कर रहा है डेटा को वो तो सर्वर कहलाएगा, यहाँ पे मेंशन भी किया है, बट दूसरा क्या कहलाएगा, क्लाइंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस एम टी पी क्लाइंट। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो है, DHCP डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स टू द क्लाइंट। यहाँ पे क्या है कि DHCP क्या प्रोवाइड करता है क्लाइंट को, आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, URL, नॉन ऑफ द मेंशन। तो क्या प्रोवाइड करता है, आईपी एड्रेस। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो है, DNS डेटाबेस कंटेन्स। DNS डेटाबेस क्या कंटेन करता है, नेम सर्वर रिकॉर्ड, होस्ट नेम टू एड्रेस रिकॉर्ड, होस्ट नेम एलाइसिस, ऑल ऑफ द मेंशन। तो जो हमारा डीएनएस होता है वो क्या करता है, सारा ही कंटेन करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अलाउ क्लाइंट टू अपडेट देयर डीएनएस एंट्री एज देयर आईपी एड्रेस चेंज। यहाँ पे देखो क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे कौन अलाउ करता है, जैसे हम लोग कुछ भी सर्च करते हैं तो उसको आईपी एड्रेस में कौन चेंज करता है, डायनामिक डीएनएस, मेल ट्रांसफर एजेंट, ऑथोरिटेटिव नेम सर्वर, नॉन ऑफ द मेंशन। तो कौन करता है, डायनामिक डीएनएस करता है। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया डायनामिक डीएनएस का क्या यूज होता है, जो भी हम लोग सर्च कर रहे हैं उसको क्या करता है, न्यूमेरिक एड्रेस में, मतलब कि आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो है, डीएचसीपी इज यूज्ड फॉर। डीएचसीपी किसके लिए यूज होता है, IPv6 के लिए, IPv4 के लिए, बोथ IPv6 एंड IPv4, नॉन ऑफ द मेंशन। तो जो डीएचसीपी होता है वो दोनों के लिए यूज करता है, IPv4 के लिए भी, IPv6 के लिए भी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। सी इज द राइट आंसर। तो आज के लिए इतना ही था, थ्योरी प्लस MCQ। आई होप आपके लिए सीरीज हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। देखो ये फंडामेंटल्स के सिलेबस में आपको नहीं मिलेगा, मैं पहले ही बोल दी हूँ। मैंने कुछ बस ऐड करा है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो आई होप आपके लिए सीरीज हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। अब जैसे फंडामेंटल्स हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, तो मैं कोशिश करूँगी कि कल से ही हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट कर दूँ। तो आप लोग पढ़ लेना थोड़ा बहुत, ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट करूँगी और उसके बाद नेटवर्किंग, क्योंकि हमारा नंबर सिस्टम भी ख़त्म हो गया है। तो अभी हमारा चलेगा एक डिजिटल लॉजिक चल रहा है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो वो हमारा कंप्लीट होगा साइड से, और अभी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम चलेगा। जैसे ये कंप्लीट होगा तो हमारा नेटवर्किंग स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए इतना ही रहने देती हूँ, बाय बाय, टेक केयर।